हेलो नमस्ते, मैं दीपा सिंह आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे। लाइफ में बहुत सारे ब्रेक थ्रूज मिल रहे होंगे, बहुत सारे हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस के एरिया में आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होगा। सो फ्रेंड्स, आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपसे बात करना चाहती हूँ, जो कि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज के टाइम में आप देखेंगे तो लोग बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, बहुत ज़्यादा उनका जो मेंटल हेल्थ है बहुत ज़्यादा वो डिस्टर्ब होता है। छोटी छोटी चीज़ों में एंजाइटी होना, डिप्रेशन जैसी चीज़ें होना, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे आजकल के जो स्टूडेंट है, या फिर जो ओल्ड एज में भी जाते हैं वो बहुत जल्दी चीज़ों को भूलने लगते हैं। स्टूडेंट जो हैं वो भी चीज़ों को याद करने का जो उनका कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा कम होता दिख रहा है। और उसके साथ साथ क्या हो रहा है कि उनको नींद नींद की प्रॉब्लम हो रही है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की वजह से उनका जो लाइफ का बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो रही है, उनका हर एरिया डिस्टर्ब हो रहा है। और साथ ही साथ उनको जो क्या बोलते हैं कि मतलब वो इतने ज़्यादा अग्रेसिव होने लगे हैं लोग। हर छोटी छोटी बात में बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, हाइपर हो जाना, ये सब चीज़ें हो रही है। तो इन सब का सल्यूशन क्या है? तो उसका सल्यूशन एक ही है फ्रेंड, मेडिटेशन। अब आपको लग रहा होगा कि मेडिटेशन मतलब एक बहुत ही टफ़ चीज़ है, उसमें शांति से बैठना होता है, एक इस चीज़ पे कंसंट्रेट करना होता है। और हमारा दिमाग कैसा है कि हमारे दिमाग में दिन भर में अगर देखा जाए तो 60 से 70 हज़ार थॉट आ रहे हैं। तो एक जगह बैठना, एक ही चीज़ के बारे में एक जगह कंसंट्रेट करना कितना मुश्किल काम है, राइट? लेकिन आपको इन सारी चीज़ों का सल्यूशन एक ही है फ्रेंड्स, मेडिटेशन। आपको मेडिटेशन को अपने लाइफ का पार्ट बनाना है। आज आप देखेंगे स्टूडेंट्स जो है उनको कुछ याद ही नहीं रहता, वो बहुत ज़्यादा उनकी मेमोरी पावर है बहुत ज़्यादा वीक होती जा रही है। अगर थोड़े और एडल्ट की बात करें तो वो छोटी छोटी चीज़ों में बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब उनका डिसीज़न वो नहीं ले पाते। और हर चीज़ में उनको हाइपर हो जाना है, जिसकी वजह से अगर वो मेंटली वो उनका जो मेंटल हेल्थ है वो अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो वो उनका फिज़िकल हेल्थ भी डिस्टर्ब होगा ही होगा, गारंटी है इसकी। तो आज आपको अपने आप को सबसे पहले तो मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग होना है। अब मेंटली स्ट्रॉन्ग होने के लिए आपको लग रहा होगा कि मतलब क्या करें, कैसे करें? क्योंकि हम हेल्थ के लिए देखा जाए तो हम अच्छी डाइट ले लेते हैं, हम एक्सरसाइज कर लेते हैं, लेकिन क्या हम अपने दिमाग को, अपने मेंटल हेल्थ को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, या फिर हम उसको उस तरह से जो उसको खुराक चाहिए वो हम दे रहे हैं? शायद नहीं। तो उसका क्या करना है हमें? सबसे पहला सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए मेडिटेशन। और आजकल देखेंगे तो आप लोगों की लाइफ जो है ना इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है, इतना ज़्यादा आज के यूथ जो है वो मतलब उनको नींद की प्रॉब्लम हो रही है। ओल्ड एज में जो है एडल्ट है उनको नींद की प्रॉब्लम हो रही है, कॉन्संट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, और डिप्रेशन जैसी चीज़ों में जा रहे हैं। तो उसके लिए आपको मेडिटेशन करना आपके लाइफ का एक बहुत अहम हिस्सा बन जाना चाहिए। जैसे मोबाइल आपकी लाइफ का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, उससे कई गुना ज़्यादा मेडिटेशन को आपको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना है। अब मेडिटेशन करने के लिए आप सोचते होंगे कि एक जगह बैठना, एक जगह और कंसंट्रेट करना बहुत मुश्किल काम है, तो वो भी मैं आपके लिए आज बहुत इजी करने वाली हूँ, डोंट वरी। तो आपको करना क्या है, मेडिटेशन करते कैसे? अब आप देखेंगे यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे गाइडेड मेडिटेशन है, बहुत, तो आप उसको कर सकते हैं। बट मैं तो कहूँगी कि गाइडेड मेडिटेशन से अच्छा है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ आँख बंद करके अपनी सांसों पे फोकस कीजिए। क्योंकि अगर आप गाइडेड मेडिटेशन करते हैं तो जो उसमें चल रहा होता है आपका ध्यान उस पे जाता है। तो जो आपका इनर गाइडेंस है, जो आपका इनर सेल्फ है, वहाँ तक आप कनेक्ट ही नहीं कर पाते, है ना? जो आपकी इनर वॉइस है जो कि बहुत ज़्यादा स्लो है, आप उसको सुन ही नहीं पाते। और सुन ही नहीं पाएंगे जब आप ऑलरेडी कोई चीज़ चला के रखे हैं, कोई गाइडेड मेडिटेशन आपके कानों में चल रहा है, तो जाहिर सी बात है आप उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ सबसे पहले आपको एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाना है।
अगर आप दीवार से टेक लगा के बैठिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको बैक में प्रॉब्लम हो या फिर नहीं भी हो तो भी आप कंफर्टेबल फील करेंगे अगर आप दीवार से टेक लगा रहे हैं या फिर आप अपने आप को बैक को एक सपोर्ट दे रहे हैं। तो आप उस तरह से कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए, कंफर्टेबल कपड़े पहनिए, ढीले ढाले कपड़े पहनिए, टाइट कपड़े मत पहनिए कि आप अगर बैठे हैं तो आपको चुभन होने लगे या अनकंफर्ट होना शुरू हो जाए। और इस तरह से आप एकदम कंफर्टेबल एरिया में बैठ जाइए जहाँ पे शांति हो, जहाँ पे ज़्यादा लोगों का डिस्टर्बेंस ना हो, इंटरफेरेंस ना हो। तो ऐसे एक शांत जगह पे बैठ जाइए। खिड़की दरवाजे अगर बंद कर सकते हैं तो बंद कर लीजिए, अगर आपको डिस्टर्ब हो रहा है तो बंद कर लीजिए। लाइट वगैरह ऑफ़ कर दीजिए, लाइट की ज़रूरत नहीं है। और उसके साथ आपको बैठ जाना है। आपको इस पोजीशन में ये जो ध्यान मुद्रा है, ये मुद्रा आपको बनाना है और इसको अपने यहाँ पे पैरों के जो हमारा घुटने तक का जो रहता है एरिया, आपको उस पे रखना है इस ध्यान मुद्रा में। ठीक है, अब यहाँ पे आपने रख लिया और आपको आपका बैग जो है वो स्ट्रेट होना चाहिए। आपका बैग बिल्कुल भी ऐसा मतलब इस तरह से लूज़ मोशन में इस तरह से नहीं बैठना है, आपको ये स्ट्रेट बैठना है। आपका बैग बिल्कुल सीधा होना चाहिए। उसके लिए मैंने बोला कि आप सपोर्ट ले सकते हैं दीवार का, और इस तरह से आपको बैठ जाना है और अपनी आँखों को बंद कर लीजिए। और आपको फिर क्या करना है, आपका जो आप यहाँ पे होता है ना ये थर्ड आई, यहाँ पे हमारे थर्ड आई होती है जिसको आज्ञा चक्र भी बोलते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको इस आँखों को बंद करना है और यहाँ पे आपका ध्यान लाना है। शुरुआत में मे बी आपको आँखों में थोड़ा सा दर्द होगा, डोंट वरी, ये स्टार्टिंग में 2-4 दिन होगा, बाद में आप हो जाएगा। फिर आपको या तो ऊपर ऐसे देखना है, ये आपका जो थोड़ा सा ये है ना इस तरह से, ये थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए कि आप ऊपर देख रहे हैं, ऊपर किसी से कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से होना चाहिए। और अगर आपका फोकस आप यहाँ ला सकते हैं तो बहुत अच्छा है। शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको यहाँ फोकस लाने में, डोंट वरी, थोड़े प्रैक्टिस के बाद आपका हो जाएगा। और अगर आप यहाँ फोकस नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी ब्रीदिंग पे आप फोकस करिए। मतलब आपका जो ये ब्रीदिंग क्या बोलते हैं, जो ब्रीदिंग है ना, आना जाना, इस पे आप फोकस करिए। और स्टार्टिंग जब आप आँख बंद करेंगे ना तो आपको देखना है कि आपकी सांसें बाहर जा रही है, अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, अंदर जा रही है। बस इस पे ही आपको आपका फोकस करना है। आप इस तरह से बैठ जाइए, फिर आपको ये फोकस करना। और स्टार्टिंग जैसे जब आप शुरू करते हैं तो सबसे पहले कम से कम 10-15 डीप ब्रीदिंग करनी है और मुंह से उसको छोड़ना है। ठीक है, आप एकदम डीप ब्रीदिंग करेंगे और मुंह से उसको छोड़ेंगे। और आपको ये छोड़ते हुए ये सोचना है कि आपके अंदर की जितनी नेगेटिविटी है वो सब बाहर जा रही है। तो आपका जो कॉन्सनट्रेट है ना, आप जब ये 15-20 बार करेंगे ना, 10-15 बार भी करेंगे तो आप क्या करेंगे, धीरे धीरे आपका फोकस एक जगह आना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको यही करना है, हाथों को इस मुद्रा में लाइए, ऐसे करिए और डीप ब्रीथ करिए। आवाज़ आनी चाहिए इस तरह से। ठीक है, 10-15 ऐसे कर लिया आपने। उसके बाद आपको आपका ध्यान आपकी सांसों पे आने जाने पे लगाना है और आपको ये सोचना है कि अभी ऊपर से एक सिल्वर कलर की लाइट आपके ऊपर आ रही है। ये इमेजिन करना है आपको, सिल्वर कलर की लाइट आपको ऊपर से आ रही है। आपके यहाँ से सहस्त्रार चक्र है यहाँ से होते हुए आपकी पूरी बॉडी में होते होते आपके टोस तक गई हुई है। इस तरह से आपको इमेजिन करना है। ठीक है, अब इस तरह से इमेजिन करते हुए देखना है। जब आप देखेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि पूरा चारों तरफ कुछ एक रोशनी टाइप की दिख रही है। स्टार्टिंग में आप बहुत देर तक मत बैठिए, 5 मिनट मोर देन इनफ, 5 मिनट काफ़ी है। अगर आप 5 मिनट बैठेंगे फोकस कर पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगले दिन 2-4 दिन 10 दिन बाद आप फिर 10 मिनट बैठना शुरू करिए, फिर 15 मिनट बैठना शुरू करिए। धीरे धीरे आप खुद देखेंगे कि आपका फोकस जो है
वो आना शुरू हो गया है। और आप आपके थॉट को रोकने की कोशिश मत करिए, वो रुकने वाले भी नहीं हैं। तो आपको ये परेशान नहीं होना कि मेरा तो दिमाग इधर चले जाता है, इधर चले जाता है, कहाँ चले जाता है। डोंट वरी, वो हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमारे दिमाग में 10 तरह की चीज़ें आएंगी। जैसे ही वो दिमाग में आपके आए, आपको प्रेजेंट होना है और आपका ध्यान आपकी सांसों पे लगाना है। ठीक है, आपकी सांसों पे आपका फोकस लाना है। जब आप आपकी सांसों पे आपका फोकस लाएंगे तो वो सारे थॉट वहीं शांत हो जाएंगे। स्टार्टिंग 5 मिनट से करिए, फिर 10 मिनट पे आइए, फिर 15 मिनट में आइए, फिर आप जितना चाहे उतना कर सकते हैं। दिन में 1 बार करिए, 2 बार करिए, जब भी टाइम मिले। आपको लगता है कि थोड़ा मेंटल पीस की ज़रूरत है, शांति की ज़रूरत है, मेडिटेशन कर लीजिए। मोबाइल में टाइम वेस्ट करना, टीवी देखना, इससे सबसे ज़्यादा सुखदाई अगर कोई है तो वो मेडिटेशन है। आप मेडिटेशन करके देखिए, आपको बड़ा मज़ा आ जाएगा। ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सुकून मिल जाएगा, आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, आपका कंसंट्रेशन पावर जो है वो बढ़ जाएगा, आप डिसीज़न बहुत अच्छे से ले पाएंगे, आपको एंजाइटी नहीं होगा, आप कोई भी सिचुएशन रहे ना, आप सेटल रहेंगे। आप बहुत ज़्यादा हाइपर नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा दुखी भी नहीं होंगे, आप सेटल रहेंगे। तो ये सारे बेनिफिट है आपको। और आप जब मेंटली आप शांत होते हैं ना, तो जब आपका मेंटल हेल्थ अच्छा होगा ना, तो वो आपका फ़िज़िकल हेल्थ ऑटोमेटिक अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो आज से, अभी से करना शुरू कर दीजिए। जब भी टाइम मिले, दिन में 2 बार करिए, 3 बार करिए, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन सोने से पहले कर लीजिए तो बहुत अच्छा है। सारी एंजाइटी को बाहर निकाल दीजिए डीप ब्रीदिंग के थ्रू। और अगर मेडिटेशन में बैठ रहे हैं या नहीं भी बैठ रहे हैं, अगर आपको गुस्सा आ रहा है, एंगर आ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, तो भी ये जो डीप ब्रीदिंग टेक्निक है ना, आप तब भी कर सकते हैं इसको। तब भी डीप ब्रीदिंग करिए, थ्रो आउट करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, थ्रो आउट करिए। तो आप ये तभी भी कर सकते हैं। सुबह उठते हैं तो मेडिटेशन करिए, अगर ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन करते हैं तो बहुत अमेजिंग है, तब तो बहुत मज़ा आने वाला है आपको। और जब आप ये करना शुरू कर देंगे ना, तो धीरे धीरे क्या होगा ना, आपके अंदर की जो वॉइस है, आपकी इनर वॉइस, वो आप सुनना शुरू कर देंगे, आप सुन पाएंगे, उससे कनेक्ट हो पाएंगे। तो मेडिटेशन को अपनी लाइफ का पार्ट बना लीजिए फ्रेंड्स। एनी हाउ आपको मेडिटेशन स्किप नहीं करना है, पर डे के रूटीन में आपके मेडिटेशन होना ही चाहिए, क्योंकि आप मेडिटेशन से बहुत ज़्यादा सेटल हो जाएंगे, बहुत अच्छी नींद आएगी आपको, और आपका जो कंसंट्रेशन पावर है, जो एंगर है, वो सब 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 मैनेज हो जाएगा। तो अपने आप को खुश रख पाएंगे आप। तो मेडिटेशन को अपनी लाइफ का पार्ट बना दीजिए, हर दिन का पार्ट बना दीजिए, एक रूटीन में आपके उसको शामिल करिए ही करिए। आप कहीं भी रहिए, आपको मेडिटेशन के लिए 5 मिनट 10 मिनट निकालना ही है। ये करके देखिए, बहुत मज़ा आएगा। मेडिटेशन बहुत 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 सारे प्रॉब्लम का सल्यूशन है। आपने पुराने ज़माने में देखा होगा, या अभी भी जो माइथोलॉजिकल शोज़ आते हैं टीवी में, वो भी देखा होगा। उसमें सारे लोग ऐसे बैठे रहते हैं, है ना, सारे लोग मेडिटेशन कर रहे होते हैं। तो क्यों, इसके लिए, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट है ये मेडिटेशन। तो आप भी मेडिटेशन को लाइफ का पार्ट बनाइए, ज़रूर करिए, और स्किप मत करिए। थैंक यू सो मच।